कोई भलाई नहीं। पृथ्वी के सारे पवित्र लोग वे मेरे लिए अधिश्रेष्ठ हैं। पृथ्वी के सारे पवित्र लोग वे मेरे लिए अधिश्रेष्ठ हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे। हालेलुया 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे। ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान केवल यीशु मसीह को होने पाए। जिस प्रकार हमने गीत को गाया, हे मेरे प्रभु तेरे सिवाय मेरे जीवन में कोई भलाई नहीं है। मेरे जीवन की सबसे भली बात, सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपको जान सकता हूं प्रभु। The greatest thing in all my life is knowing you, oh God, is knowing you, is knowing your love. Oh, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes.
worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy मेरे उस दिन में जब मैं बलहीन हो जाऊं, अंत करीब हो, घड़ियां पहुंची हो, फिर भी मेरा प्राण तेरी स्तुति गाए हरदम। कई हजार और हजारों साल मेरे मन तू सदा कहता यहोवा ही धन्य है, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करें। The sun comes up, the sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Oh, worship His holy name. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, worship His holy name. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. मेरे मन तू सदा कहता रहे यहोवा धन्य है, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करें। I worship Your holy name. I worship Your holy name. Your name is so beautiful. I worship Your holy name. Oh, the name above all names. I worship Your holy name above all name. I'll worship Your holy. Lord, Your name is beautiful. I'll worship Your holy name.
is above all the names of this earth, O God. आपका नाम सबसे सुंदर नाम है, सबसे मनोहर नाम है. The name that saves the humankind, the name that saves me, the name that saves one and all. Oh, your name is a strong tower. Your name is a strong tower, oh God, and the righteous will run to it and they will be saved. तेरा नाम एक दृढ़ मीनार है परमेश्वर, तेरा नाम एक दृढ़ मीनार है, धर्मी उसमें दौड़कर सुरक्षित है. तेरी आराधना हो. वो यीशु के नाम को हम निहारें, वो नाम जिस नाम से हमें छुटकारा मिलता है, वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम जो मुझे और आपको नजात देता है, वो नाम जिस नाम के द्वारा हमें आशा है कि संसार में जितने क्लेश हमारे जीवन में क्यों ना हो, कि हम ढाढ़स बांधे, क्योंकि उस नाम ने संसार को जीत लिया है. No matter the trials that we go through, let's not give up. The name that is above all the names has won. Tera naam, Yeshu naam. Oh, Janam, Janam. Exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh. प्रभु मुझको बना. समर्पण की प्रार्थना हम करें. अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर, धोकर शुद्ध कर. तू अपने लहू से मैं धन्यवाद
जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए। प्रभु मुझको बना, प्रभु मुझे अपना पवित्र स्थान, तू अपना पवित्र स्थान होकर शुद्ध कर, धोकर शुद्ध कर, तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात, मानकर तेरी बात जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए। Lord, prepare me to be a sanctuary. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, with thanksgiving. Oh, I'll be a living sanctuary for you. मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात, मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा मैं तेरे लिए। जब हम परमेश्वर के हजूरी में खड़े हैं, एक समर्पण के साथ हम यहाँ खड़े रहें। प्रभु जी, आपकी बात को मैं मानना चाहता हूँ, आपकी आज्ञाकारिता में मैं रहना चाहता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके हजूरी में हर पल हर समय मैं आना चाहता हूँ। आपके लिए मैं जीना चाहता हूँ प्रभु, आपके नाम की महिमा के लिए मैं जीना चाहता हूँ। Let my life be spent for your glory, your God. मैं धन्यवाद के साथ कलीसिया समर्पण के साथ गाएं, मान कर तेरी बात जीऊंगा मैं तेरे लिए। धन्यवाद के साथ मैं
तक मेरे अंदर श्वास और प्राण है, मैं जीऊंगा प्रभु, मैं as long as I have breath, जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए। परमेश्वर, हम अपने आप को समर्पण करते हैं आज सुबह के समय प्रभु। हम कलीसिया मिलकर ये अंगीकार करते हैं कि आपके सिवाय हमारे जीवन में कोई भलाई नहीं प्रभु। हम इसको धन्यवाद का विषय मानते हैं प्रभु कि आपने हमें चुना, अपना संतान हमें बनाया प्रभु, कि हम आपके नाम को बुला सकते हैं, जीवन भर आपके नाम के शरण में हम रह सकते हैं प्रभु। ये महा सौभाग्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Such a great privilege you have bestowed upon each life, O God, that we could call upon your name and can take refuge under your name, O God. The name that is above all the names of this earth. वो नाम जो इस संसार के सब नामों से ऊंचा है, वो नाम जो हमें विश्वास में स्थिर करती है, वो नाम जो हमारे जीवन में हमें आशा देता है। Thank you Lord that we could know that name. प्रभु, हमारी प्रार्थना है जीवन भर प्रभु, जब तक हमारे अंदर श्वास है, हमारे अंदर प्राण है, भजनकार जिस प्रकार कहते हैं, जितने भी प्राणी हैं जिनके अंदर श्वास है वे परमेश्वर की स्तुति करें। Let everything that has breath praise the Lord. Lord, help us to praise you till we have breath and till we live on this world, O God. अपने जीवनों को हम समर्पण करते हैं प्रभु, हमारे जीवन आपके लिए प्रभु एक उपयुक्त पात्र बन पाए। May our lives be an instrument of worship, be an instrument that praises the name of the Lord. आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं। We surrender and submit our lives, O God, for the extension of your work on this earth. हमारे जीवनों को आप उपयोग करें प्रभु, हमारी प्रार्थना है। हम समर्पण करते हैं प्रभु कि आपके बात को मानकर जीवन भर प्रभु आपके शरण में हम अपने जीवन को आगे बिता पाएंगे। आगे के समय जब हम आपके चरणों में बैठते हैं प्रभु, आपकी वचन को जब हम सुनते हैं, हमारी प्रार्थना है आपके वचन के द्वारा भी आप हमसे बातचीत करें। मसीह यीशु के नाम में हम इस विनती को मांगते हैं, आमीन। कृपया सब बैठें, यू मे बी सीटेड प्लीज। उस दिन खुदावन आपको और मुझको इस इबादत खाने में लेकर आया है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। खुदावंत के मेहरबानी पिछले दिनों में हमारे साथ बने रहा। खुदावंत की अपार करुणा और कृपा हमारे साथ बने रहा। उनके सहारा से है पिछले एक हफ्ता पूरा हम इस जगत में रहा। हमेशा मैं कहता हूँ हमारा कोई खूबी कोई लियाकत हमारी जिंदगी के पीछे नहीं है, और खुदावंत के करुणा केवल खुदावंत के करुणा और दया है। सारा आदर और महिमा हमेशा
सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देते हुए खुदावंद के उपस्थिति में हम बैठे। हमारा ये प्रार्थना हो, खुदा टीच मी, मुझे सिखा दे, मुझे सिखा दे। चेले लोगों ने यीशु मसीह के पास आकर विनती की, हाउ टू प्रे, वी डोंट नो, लॉर्ड टीच मी, हमें सिखा दे कैसे प्रार्थना करना, हमें नहीं मालूम। देवर ये नहीं सोचना छोटे बच्चे थे, नहीं, एल्डरली पीपल, मतलब 15 उम्र वाला था, और भी जो चेले थे वो सब बड़े उम्र वाला, लेकिन प्रार्थना करना नहीं आता था। लेकिन ये वो लोगों ने ऐसे नहीं बैठा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बैठा। उनके अंदर ये विचार था, यीशु मसीह पूरा रात दुआ करते थे, कैसे होता है ये पूरा दिन काम करना, रात को प्रार्थना करना, ये कैसे हो सकता है। चेले लोग भी बोला, खुदा बाप हमें भी दुआ करना सिखाओ आप। यीशु मसीह ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। हे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरे बादशाहत आए, जिस तरह तेरा मर्जी स्वर्ग में पूरे होते हैं उसी तरह इस जमीन में भी हो। हमारी रोज की रोटी हमें दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करता, इसी तरह हमारा कसूर भी अब माफ करे। हमें आजमाइश में पड़ने ना दे, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही हो। ये नहीं रोज उस प्रार्थना करते रहे, नहीं, कहा जब भी आप प्रार्थना करते हैं इसी रीति से आप दुआ करें। खुदावंत के चरणों पर प्रार्थना के लिए, इबादत के लिए हम आए हैं, खुदा को धन्यवाद देने के लिए हम आए हैं। संपूर्ण समर्पण के साथ प्रभु के उपस्थिति में हम उस उपस्थिति को महसूस कर कर उसके चरणों पर बैठे। आज के इतवार के आराधना सभा में एक और बार आप सबको स्वागत करता हूँ। इस महीने के लास्ट दिन है और आखिरी संडे है, नो मोर संडे इस महीना में, नो मोर डे इस महीना में, और ये लास्ट डे है। और कल से एक नया महीना शुरू होएंगे और इस साल के ये 2 महीना सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें संभाल कर रखा। हमारे जानकार में कई लोग ये दुनिया पिछले ये इस महीना और पिछले महीना छोड़ दी। हमारे यार लोग, हमारे प्रिय लोग, कई लोग खुदा के पास पहुंच गया है। हमें खुदा ने फिर से यहाँ पर रखा क्योंकि थोड़ा सा और काम हमें करना है। हमारा काम पूरा नहीं हुआ, यदि काम पूरा होया तो हमें भी खुदा लेके जाना था। तो आज आप यहाँ हैं, आपका काम पूरा नहीं हुआ, अभी और काम आपके लिए यहाँ पर है और वो काम हम करें यीशु मसीह के आगमन तक। जब तक खुदा हमें नहीं बुलाता तब तक यहाँ पर प्रभु के लिए हम काम करते रहे। प्रभु का महिमा हमारे जीवन से हो, खुदावंत को सारा आदर और महिमा मिले। और पिछले सप्ताह में मैंने क्या प्रचार किया था, याद है आपको? पिछले संडे, लास्ट संडे मैंने क्या प्रचार किया था? अरे मैं प्रचार नहीं की, पिछले संडे मैंने प्रचार नहीं किया। कोई तो किया ना? क्या किया था बताएं, कहां से किया था? यह नहीं पहुंचा, आप बोल रहे लेकिन यह मेरे नहम्याह की किताब से पढ़ा। ये लास्ट वीक में कितना दिन था, इतने दिनों में आपने दोबारा उस किताब को पढ़ा, सोचा, विचार किया? कोई भी? बहुत कम। क्या था उसमें? स्पेशली 3-4 बात, 3-4 पॉइंट उसमें बताया गया। याद है किसी को? 3-4 पॉइंट। हम किस प्रकार खुदावंत के लिए इस्तेमाल हो सकता है, कैसे प्रभु के कामों में हम इन्वॉल्व, हमारा योगदान किस प्रकार, कैसे हम यूजफुल। लास्ट संडे हमें
हम पढ़ा था साम्स 51, उसमें दाऊद प्रार्थना कर रहा था, यूज मी ओ लॉर्ड, मुझे उपयोग करो खुदा, एंड क्लेंस मी। कैसे हम परमेश्वर के लिए एक उपयोगी पात्र बन सकता है, उसमें से 3-4 पॉइंट हमने पढ़ा और जो प्रचार की उनसे हमने सुना। मुझे विश्वास है आप अपने मन में वो रख कर लास्ट वीक में प्रैक्टिकल में लेकर आए कि नहीं। नेहमिया के तरह कोई बना, प्रार्थना की प्रभु के काम के लिए, टूटे हुए दीवारों को पुनः स्थापित करने के लिए क्या किसी ने प्रार्थना की? बहुत परिवार टूट चुका है, टूट रहा है, काफी देश टूट चुका, टूट रहा है, कई घर ऐसे हैं फेंसिंग नहीं, विदाउट फेंसिंग, मकान तो है, इमारत बनाया लेकिन चारों तरफ दीवार नहीं है। दीवार ना होने के कारण कई चीजें अंदर आ रहा है, कभी गुस्सा आ रहा है, ईर्ष्या आ रहा है और पाप अंदर बढ़ रहा है। कारण क्या है? चारों तरफ फेंसिंग नहीं है। मकान तो बहुत बड़ा बना कर रखा, हमारे आत्मिक जीवन में ऐसा है, फेंसिंग नहीं है। विश्वास के जो है चारों तरफ दीवार खड़ी नहीं की, ना कोई उपदेश, ना कोई टीचिंग, ना कोई विश्वास, ना प्रार्थना, कुछ भी नहीं, वचन नहीं, मकान बनाया, उधार पाया, बपतिस्मा लिया, चर्च में आता है लेकिन चारों तरफ विश्वास का एक दीवार हम बनाकर खड़ी नहीं की ताकि अनुचित बात हमारी जिंदगी में ना आए। विदाउट फेंसिंग हमारे घर। एनीवे, खुदा उस वचन से आपको आशीष और बरकत दे। आज के कलाम के लिए हम प्रार्थना पूर्वक एक और बार प्रभु के उपस्थिति में खड़े हो जाएं। आज खुदावंद के कलाम बड़े आदर के साथ, भक्ति के साथ हम पढ़े और थोड़ा समय प्रभु का वचन को हम विचार करें। यूहन्ना की इंजील 18 बाब पहली आयत से उसके 11 आयत तक। द बुक ऑफ जॉन गॉस्पेल चैप्टर 18 फ्रॉम 1 to 11 आज के मेडिटेशन के लिए है। ब्रदर प्लीज अब आगे आए और पढ़े। यूहन्ना 18 अध्याय पहली आयत से 11 आयत तक के प्रभु के दास दीपक अब पढ़ेंगे। आप सब उस वचन के तरफ ध्यान पूर्वक देखते रहे। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। वहाँ एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वे जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहाँ आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ कि वे वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलखूस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है,
क्या मैं उसे ना पीऊं? तलवार अपने पास रख, जो कटोरा पिता ने मुझको पीने को दी, मैं उसको नहीं पीऊं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। स्वर्ग पिता, आपका वचन हमें पढ़ने को आपने दिया। पढ़ा हुआ वचन हमारे दिल और दिमाग में पवित्र आत्मा का शक्ति और अगुवाई के साथ बैठने के लिए आप मदद कर। एक व्यक्ति का आवाज नहीं, आपका आवाज हमें सुना दे। हम आपके वचन को कबूल करने के लिए हमारे दिलों को खोल दे। वचन में से अद्भुत बातों को देखने के लिए हमारे आंखों को खोल दे। आपके आवाज को सुनने के लिए हमारे कानों को खोल दे। हमसे बातचीत कर। हम आपके चरणों पर बैठता हूं। हमारी आंखें तेरे ओर लगे हैं। दया और करुणा कर। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बैठिए प्लीज। तकरीबन काफी बार पढ़ा हुआ एक पोर्शन है यूहन्ना की इंजील 18 अध्याय, जो आज हमने पढ़ा है। मुझे इसमें से कोई विस्तार रूप में आपको बताने की ज़रूरत नहीं। जब ध्यान से उस पोर्शन को आप पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया। मैं विश्वास करता हूँ क्या इसमें लिखा है। कोई इतना बड़ा बात नहीं लिखा, लेकिन बहुत ही बड़ा बात लिखा है जो हमारे लिए, जो परमेश्वर आज देना चाहता है। यूहन्ना के इंजील 13 अध्याय से ही वेदना शुरू हो रहा था। यूहन्ना 13 अध्याय में से कई तरह की वेदनाएं, कई तरह की दर्द शुरू हो रहा था। 13, 14 और 15, 16, 17, 4-5 अध्यायों में से। लेकिन आपका और मेरा वेदना कई सालों से है। कई सालों से वेदना आप सह रखा गए। कई सालों से वेदनाओं को लेकर आप फिर रखा गए। कई तरह की दुखों के तराइयों में होकर, वेदनाओं के गहराइयों में होकर जीवन बिताने वाले आप आज यहां पर मौजूद हैं। 13 अध्याय में यीशु मसीह का मन था दुनिया से जाने से पहले चेलों के साथ बैठकर भोजन खाऊं। यहूदियों का पर्व का समय था। यरूशलेम हाइकल में हजारों लोग पर्व मनाने के लिए जा रहा था। चेले लोगों का बैकग्राउंड भी कुछ वही से था। वो लोग मन में सोचते रहा, कहां पर हम इस बार पर्व मनाऊं। कोई जगह नहीं। यीशु मसीह उनके लिए जगह इंतजाम की। कभी कभी वो विचार हमारे मन में भी आता है, रहने का जगह नहीं, क्या करूं, कहां जाऊं। प्रभु सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हम आ गया, लेकिन हमारे पास कोई जगह नहीं है। वी हैव नो प्लेस, वी हैव नो रूम। इंतजाम खुदावंद उनके लिए किया। हमारे खुदा इंतजाम करने वाला खुदा है। यदि आज सुबह का समय आपके मन में रहने का जगह नहीं, काम नहीं है, हाथ में पैसा नहीं है, कैसे मैं जीऊं, कैसे आगे बढ़ूं, किस प्रकार मेरा काम हो जाएगा, ये विचारों को लेकर खुदा के चरणों पर बैठा है, तो एक ही आंसर है, हमारे खुदावंद इंतजाम करने वाला खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। चेले लोगों के लिए खुदावंद इंतजाम किया। बहुत मनोहर एक जगह उन्हें फसह का पर्व को पूरा करने के लिए तैयार की। और उसके बाद वहाँ पर चेले लोगों के साथ बैठा। और वो फसह के पहले यीशु मसीह
चेलों का पाँव धोने लगा। और वो सारे 13 अध्याय में लिखा है। और उसके बीच में यीशु मसीह ने कहा, थोड़ा समय के बाद मैं थोड़ा ही समय आपके बीच में रहेंगे, उसके बाद मैं चले जाएंगे। और उसके बाद फिर कहा मैं जाकर वापस आएंगे। सारे बातें यीशु मसीह चेलों को बड़े खोल कर कहा, लेकिन चेले लोगों का मन बहुत उदास हो गया, बहुत दुखी हो गया। 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के पीछे सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा, घर छोड़ा, नौकरी छोड़ा, जाल छोड़ा, जो भी आमदनी वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो ली। यीशु कह रहे मैं वहां भी जा रहा हूं। चेलों का मन ऐसे सोचा, अनाथ हो गया। कभी कभी हमारा मन में भी ऐसे विचार आता है, मैं अनाथ हूं, मैं अनाथ हो गया। इस विश्वास में आकर मैं अनाथ हो गया। परिवारों को छोड़ा, देश को छोड़ा, रीति रिवाजों को छोड़ा, पुराने आराधना को छोड़ा, पुराने भाषा छोड़ा, पुराने सब कुछ छोड़कर इस विश्वास में आया। शायद आपके मन में आप सोच रहे होंगे मैं अनाथ हो गया। नहीं, खुदावंद किसी को भी अनाथ नहीं छोड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद उनको कहा मैं कभी भी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा। 13 अध्याय वहां पर समाप्त हो गया। यीशु मसीह को मालूम हुआ चेलों का मन इस भाषण से बहुत दुखी हो गया, उनको चोट लगा है। यीशु मसीह को मालूम होता है आपका मन कितने दुखी है, आपका मन में कितना ठेस पहुंच गया, कितना आपका मन परेशान है, ये प्रभु यीशु मसीह जानता है। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका मन को परमेश्वर जानता है। वचन संहिता में लिखा, मेरा उठना और बैठना तू जानता है, मेरे विचार दूर से तू समझता है। ऐसा कोई लफ्ज मेरे मुंह में नहीं जिससे तू नहीं जानता। परमेश्वर आपके मन के विचारों को जानता है, लेकिन वो समझने के लिए कोई भी नहीं होगा। लेकिन आज एक है आपके मन के विचारों को समझने वाला, वो है प्रभु यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। चेले लोग नहीं कहा हमारा मन टूट गया प्रभु, हमारा मन में शांति नहीं, आप कहां को जा रहे, एक सवाल उठाए, हाँ कहां जा रहे। लेकिन मन इतना टूट चुका है करके वो बताया नहीं, तो भी यीशु मसीह को पता लगा उनका हृदय काफी टूट चुका है। इसलिए यूहन्ना के इंजिल 14 अध्याय में तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं, मैं जाकर जगह तैयार कर वापस आ जाएंगे। जहां पर मैं हूं वहां पर तुम्हें उनको सांत्वना दी। 14 अध्याय 15 अध्याय में यीशु मसीह चेलों को कहा, देखो मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम लोग इस दुनिया में रह रहे, लेकिन आप अपने संबंध को, आप अपने रिलेशनशिप को, आप अपने संगति को ठीक से बनाए रखना। पिता के साथ का संबंध आप छोड़ना नहीं। मैं तो पिता के पास जा रहा हूं, लेकिन पिता के साथ का संबंध कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि मैं पिता के दाहिने ओर जाकर बैठता हूं। पिता के साथ का संबंध कभी नहीं छोड़ना। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा आप आपस का संबंध को भी कभी छोड़ना नहीं। फिर यीशु मसीह ने कहा दुनिया के साथ जो आपका संबंध है वो सही सलामत बनाए रखना। ये नहीं दुनिया में उतरकर दुनिया में रह रहा हूं, लेकिन दुनिया आपके अंदर आने नहीं देना। दुनिया के साथ का संबंध, पिता के साथ का संबंध और आपस का संबंध ठीक से बनाए रखना। 15 अध्याय में कहा। उसके बाद 16 अध्याय में यीशु मसीह उनको कहा ये सारे बातें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम भड़क ना जाए, तुम भड़क ना जाए। ये सब कुछ बताने के बाद 17 अध्याय में 16 अध्याय के लास्ट में एक आयत वहां पर लिखा, दुनिया में तुम्हें क्लेश, 16 अध्याय की 33 आयत, दुनिया में तुम्हें क्लेश बहुत है, लेकिन मैंने दुनिया को जीत लिया है कहकर 17 अध्याय की पहली आयत में यीशु मसीह घुटने पे बैठने लगा, बैठकर पिता से प्रार्थना की। पूरा 17 अध्याय यीशु मसीह का प्रार्थना करने के बाद 18 अध्याय शुरू है। हिंदी में ये कहने के बाद
लेकिन इंग्लिश में लिखा है प्रार्थना करने के बाद, आफ्टर प्रेयर लिखा है। जब 17 अध्याय के प्रार्थना करने के बाद 18 अध्याय में जब हम जाते हैं, यीशु ने ये बात कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। काफी सारे बातें 11 आयत तक बहुत सारे बातें लिखा है। बहुत विस्तार रूप में जाना नहीं चाहता। वहां पर पर्टिकुलरली कुछ बातें हैं। वहां पर पहली बात, इफ यू आर लुकिंग मी, इफ यू आर लुकिंग फॉर मी, फिर लिखा है देन लेट दिस मैन गो। मुझे बहुत ज्यादा मेरे मन को उस बात को छुआ है। यदि वास्तव में आप मुझे ढूंढते हो, जो आपके अर्ध गिर्द में जो खड़े हैं, जिसको लेकर यहां तक आए हैं, उनको जाने दो। फिर उसके बाद यीशु मसीह पूछा, आप किसको ढूंढते हो? आप किसको ढूंढ रहा हो? और फिर 11 आयत में लिखा है, क्या पिता ने मुझे दिया हुआ कटोरा मुझे पीना ही पड़ेगा। जो कप पिता ने मुझे सौंपा है, उसको मुझे पीना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यात्रा अब अच्छी तरह समझना, 3.5 साल का उनका खिदमत, यर्थली मिनिस्ट्री, उस समय तक का जो 3.5 साल का खिदमत खत्म हो रहा था। उसने किद्रोन वैली क्रॉस की, किद्रोन जो नाला वो क्रॉस किया, गत्समने गार्डन में प्रवेश हो गया। मनुष्य का चरित्र शुरू एक गार्डन से है। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय आप सबको मालूम है। मनुष्य जाति का उत्पन्न एक गार्डन से है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस जगत का खिदमत समाप्त कर कर लास्ट जो है ये गार्डन में प्रवेश हो रहा था। गत्समने के बाद उसने और कोई मिनिस्ट्री, कुछ अद्भुत काम हुआ, लेकिन यहां पर कोई ऐसे खिदमत नहीं की। उसने अपने खिदमत समाप्त कर कर गार्डन में प्रवेश हुआ। वो गार्डन में प्रवेश होने से पहले किद्रोन नाला उन्हें क्रॉस करना पड़ा। किद्रोन बहुत बड़ा हिस्टोरिकल नाला है। ओल्ड टेस्टामेंट में दाऊद के समय में और काफी सारे लोगों के समय का एक बड़ा हिस्टोरी उसके पीछे है। लेकिन मैंने किद्रोन क्या है, कहाँ है, कैसा है, कौन कौन उसका पार करना पड़ा, पार करने से क्या फायदा है, ना करे तो क्या है, उसके बारे में बहुत सारे सीखने के लिए है। किद्रोन, यीशु मसीह को वो नाला क्रॉस करना पड़ा। कई दफा आपके और मेरे जीवन में एक किद्रोन क्रॉस करना पड़ता है। वो बहुत ही ब्लैक, किद्रोन नाला का पानी बहुत काला सा, देखने को अच्छा नहीं। मैं स्टोरी नहीं बता रहा हूं, मैं खुद देखा हुआ बात बता रहा हूं। वो नाला क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जीवन में कई दफा आपको और मुझको एक कड़वा अनुभव क्रॉस करना ही पड़ता है। कड़वापन। आपके जीवन के आगे कौन सा किद्रोन नाला अभी आप क्रॉस कर रहा है, आपको पता है। कौन सा कड़वापन, दर्द, तकलीफ, परेशानी आप क्रॉस कर रहा है अभी। लेकिन एक क्रॉस करते हुए सीधे कहां पर गया? गत्समना में गया। गत्समना में गया। अक्सर प्रभु यीशु मसीह वहां पर जाया करता था। तकरीबन यीशु मसीह वहां पर जाया करता था। जरा सा भी रेस्ट चेले लोग और यीशु मसीह वही लेते थे।
और कहीं भी आराम करने को उनको जगह नहीं मिला। लेकिन बार बार जब हम पढ़ते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों किताब जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह बार बार गेत्सेमनी उस गार्डन में जाता था थोड़ा आराम करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। जिंदगी के हर परिस्थिति में, जीवन के हर मुसीबत में यीशु मसीह के पास एक प्लेस था प्रेयर के लिए। दानियेल की किताब जब हम पढ़ते हैं, मुसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सख्त नियम देश में आया। उस नियम को पार करने का एक ही बात दानियेल पाया, प्रेयर। आपके और मेरे चारों तरफ नियम बड़ा सख्त है, बहुत ही मुसीबत है, पार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए एक ही बात है, वो प्रेयर। दानियेल प्रार्थना करने के लिए अपने घर पे गया। दिन में 3 बार वो दुआ करता था। यीशु मसीह के पास भी एक प्लेस था, चाहे लोग मजाक करे, लोग अपमान करे, लोग निंदा करे, जीवन में कितना रुकावट आए, जितना परेशानी आए, एक प्लेस उनके पास था पिता से बात करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। क्या आपके और मेरे जीवन में ऐसा कोई जगह है बार बार जाकर जो बैठता है, पिता से जो बात करने की एक जगह? जीवन में जब कठिनाई आते हैं, जीवन में जब मुसीबत आ जाता है, जीवन में परेशानियां जब आ जाता है, वेदना जब बढ़ जाता है, एक प्लेस के आपके जीवन में जाकर पिता से बातें करूं। अर्थली फादर शायद आपको नहीं होगा, अर्थली मदर आपको नहीं होगा, या किसी से आप ओपनली बात करने के लिए आपके पास नहीं होगा, लेकिन आपकी आंखें जब स्वर्ग के तरफ लगाए, एक स्वर्गीय पिता हमेशा आपका गिड़गिड़ाना सुनने के लिए वहां पर है। यीशु मसीह मनुष्य के वेश में जगत में आया, दर्द के बीच में से गुजर रहा था। ये सारी बातें उनको पहले ही पता था, इसलिए गेत्सेमनी में पिता के साथ समय बिताने के लिए हो गया। प्यारे अजीजों, हमारे जीवन के कठिनाई के समय में, मुसीबत के समय में आपके पास भी एक प्लेस होना चाहिए बात परमेश्वर से करने के लिए। यीशु मसीह गेत्सेमनी में गया और वहां पर बैठकर क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। उसके बाद जब देखा एक ग्रुप ऑफ पीपल उनके पास आ रहे, वो ग्रुप को कौन लेकर आ रहे? यीशु मसीह के एक चेला यहूदा इस्करियोता उस ग्रुप को लेकर आ रहे। यीशु मसीह ने उनसे पूछा, आप किसको ढूंढते हो? आप किसको ढूंढते हो? इतना सफर कर आप आया, आप किसको ढूंढते हो? रियली आपको क्या चाहिए? कौन चाहिए? वास्तव में आपको क्या चाहिए? कई दफा दूर दूर हम जाते हैं, हमें क्या चाहिए? कल या 2 दिन के पहले इंदौर से एक फैमिली है हमारा आया, वहीं से आ रहा हूं बस में, और यहां पर कोई रिक्शा वालों ने इधर छोड़ दी। मेरे साथ पता नहीं कोई भाई था बाहर, और मैंने पूछा आप किसको ढूंढते हो? कौन, क्या है? कहा मैं, वो किसी नाम लेकर कहा, वो गारंटी देता है और चंगाई का गारंटी वो देता है, उनके पास जाना। मैं चर्च में खड़ा हूँ, कोई भाई मेरे ख्याल इधर कोई बैठे हो तो मेरे साथ था उधर, वो एकदम यही बोलने लगा, वो गारंटी देता है चंगाई का, इसलिए उनको मिलना मैं चाहता हूँ। गारंटी देता है। मैंने कहा भाई हम गारंटी दे नहीं पाएगा, उसके पास एड्रेस है। मैंने कहा मेरे को एड्रेस ही नहीं पता, गारंटी देता है चंगाई का। यीशु के बारे में मैंने थोड़ा सा, उनको यीशु के बारे में कुछ भी नहीं पता। यीशु को उनको नहीं चाहिए, यीशु नहीं चाहिए उनको यीशु नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? क्या चाहिए उनको? चंगाई चाहिए। इंदौर से बस में आए वो यीशु को पाने के लिए नहीं। कई दफा हम ढूंढते फिरते हैं, भागते फिरते हैं। यीशु मसीह उनसे पूछा आप किसको ढूंढ रहे हो? क्या आपके जीवन की जरूरत, क्या आप चाहते हैं, आप किसको ढूंढते हो? मैं आपसे पूछता हूं,
यह आपको बता रहा हूं, यदि आप यीशु को चाहते हैं, यीशु को पाया है, उसके साथ साथ सब कुछ है, सब कुछ है। यहां पर उनसे पूछा, आप क्या चाहते हो, क्या ढूंढते हो, किसको ढूंढते हो? वो लोगों ने क्या कहा? यीशु को, यीशु नासरी को ढूंढता हूं। यीशु मसीह क्या कहा? यदि आप और मैं होता तो क्या, अगर आपको कोई पकड़ने के लिए आया, कोई पकड़ने के लिए आया, बड़ा सेना और बहुत बंदूक लेके आपको पकड़ने के लिए आ रहा हूं, और आपका नाम लेकर पूछा कहां है, कौन है, आप क्या कहेंगे? अरे भाई, उनका घर उधर ही है, इधर नहीं है, कि नहीं? यीशु मसीह उनको कहा, मैं हूं वो। ये सुनते ही वो लोग क्या हुआ? गिर गया। अब देखे, वो सुनते ही लोग पीछे गिर गया। उसके बारे में भी काफी बात बोलने के लिए है, लेकिन वहां पर मैं जाना नहीं चाहता। फिर दोबारा यीशु मसीह ने पूछा, आप किसको ढूंढते हो? कहा, यीशु नासरी को। यीशु मसीह दोबारा क्या जवाब दी? यदि मुझे आप ढूंढते हो तो भाई, जो आपके चारों तरफ खड़े हैं, इनको जाने दो, इनको जाने दो। साथ साथ में कौन कौन था? बड़े सेना, हथियार, दीवटी और कई तरह की अनवांटेड बातें उनके चारों तरफ खड़े। यदि आप मुझे ढूंढते हो तो ये लोगों को जाने दो, ये लोगों को जाने दो। आज सुबह का समय हमारे इस प्रचार में एक मुख्य संदेश उसमें है, यदि वास्तव में आप यीशु मसीह को चाहते हो, ढूंढते हो, जो साथ में घूम रहा है उनको जाने दो। जो जो अनुचित बातें हैं, जो जो अनुचित स्वभाव है, जो जो अनुचित चिंता, विचार, रीति रिवाज, उसको जाने दो। यदि आप यीशु मसीह के प्रति भूखे हैं, यीशु मसीह को आप चाहते हैं, उनको जाने दो। लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहता, वो भी साथ हो जाए। आप सबको मालूम है, अब्राहम अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए कौन से पहाड़ पे गया? मोरिया, मोरिया ना, पहाड़ पे लेके गया। साथ में कौन कौन था? बेटा था और कुछ दास लोग था उनके साथ, गधा और दास लोग उनके साथ, वो सारे जा रहा था। दूर से जब वो पहाड़ देखा, जहां पर बलि चढ़ाने का जगह देखा, उस सब अब्राहम अपने सेवकों को, दासों को कहा, आप लोग यहां ठहरो, मैं और बालक जाकर बलि चढ़ाकर वापस आएंगे। बलि चढ़ाकर वापस, आप लोग यहां ठहरो। क्यों वो दासों को लेकर नहीं गया? आराधना में वो रुकावट देखा। यदि इसहाक को पकड़कर वेदी में रखकर चूरी उठाकर उनको काट दे, उस समय दास लोग अब्राहम को पकड़कर क्या करेगा? बात नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं करना। अब्राहम कहा, आप लोग यहां पर रहो। प्यारे शिशु, हमारे आराधना में रुकावट देने वाला, हमारे आत्मिक जीवन में रुकावट देने वाले बातों को दूर करना है। कई तरह की बातें आपके चारों तरफ खड़े हैं, उसी के साथ आप आराधना कर रहे हैं। यीशु मसीह उनको कहा, यदि मुझे आप ढूंढते हो तो लेट दिस मैन, उनको जाने दो। ये जो है, ये क्या है उनका आदत? मैंने कोई व्यक्ति के बारे नहीं कह रहा हूं, वो स्वभाव, पकड़वाने का स्वभाव, मारने का, ये सारी जाने दो।
क्या वो ये हो सकता है यीशु मसीह को आप कबूल करना चाहता है, यीशु मसीह को आप पाना चाहता है, यीशु मसीह को आप देखना चाहता है, दुनिया के कुछ बातें छोड़ना, भूलना, त्यागना आप चाहते हो? हमें से कई लोग, हमें मसीह भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए, ये दोनों कई दफा बहुत मुश्किल होता है। यदि आप मसीह के प्रति भूखे हैं तो आपको कुछ बातें छोड़ना, त्यागना बहुत जरूरी होता है। कई बुरे आदतों को छोड़ना पड़ता है, कई बुरे रीतियों को हमें छोड़ना पड़ता है। लेकिन कई दफा हम नहीं छोड़ते, उसको नहीं छोड़ता। लेकिन हमें यीशु को देखना चाहते हैं। उसके बाद लास्ट में प्रभु यीशु मसीह 11 आयत में क्या कहा? वहां पर पतरस के हाथ में क्या था? तलवार, और यीशु के हाथ में कटोरा। पतरस के हाथ में तलवार और यीशु के हाथ में कटोरा। कौन सा कटोरा? बाइबल को जब हम उत्पत्ति से पढ़कर जाएं, प्रकाशित वाक्य तक कई तरह की कटोरा हम देख सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कप्स वी कैन सी फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन। यशायाह नबी की किताब में, यिर्मयाह नबी की किताब में, पहले सामुएल की किताब में, मतलब कई जगह पे कई तरह की कटोरे के बारे में लिखा है। यहां पर यीशु मसीह के साथ में जो भाई खड़े, उनके हाथ में तलवार है और यीशु मसीह के हाथ में क्या है? कटोरा। यीशु उनको क्या कहा? तलवार वही छोड़ दो, रख दो। तलवार का समय नहीं है ये। तलवार से कोई जीत नहीं सकता। यीशु मसीह एक बड़ा सबक उनको सिखाया, एक बड़ा उपदेश दी। जो तलवार उठाता है वो तलवार से मारा जाएगा। मैंने कई दफा आपको बताया हुआ बात है, यीशु मसीह के साथ साथ वो चलता है, लेकिन तलवार, छोटा सा एक तलवार पॉकेट में रखकर घूम रहा था। काटने वाला, मारने वाले, उपद्रव करने वाले, छोटा सा तलवार। आज यीशु मसीह के साथ आप चलता है, कौन सा तलवार आप अपने पॉकेट में रखा हुआ है? क्या अपने पास रख छोड़ा है? वो तलवार नहीं छोड़ा। हार्मफुल, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला, यीशु मसीह को दुख देने वाले, ऐसा कोई तलवार के साथ मसीह के पीछे पीछे आप चल रहे हो? यीशु मसीह ने कहा तलवार को रखो, तलवार को छोड़ दो। क्या आज आप तैयार हैं? कई सालों से छोटे छोटे तलवार आपके पास, वो तलवार कई लोगों को झूठ बोलने का आदत होगा, तलवार है, गाली देने का आदत होगा, और कई तरह की आदतें, बुरे बुरे आदतें, वो तलवार के तरह आपके पास में अब रहस्य में कीप किया हुआ होगा। 3.5 साल से यीशु के पीछे ये जो पतरस घूम रहा है, लेकिन तलवार नहीं छोड़ा। दूसरों को दुख देने वाली कई बातें उनके जीवन में, वो नहीं छोड़ा। आज कितने साल हो गए आप उद्धार पाए, बपतिस्मा लिया, चर्च में आते, यीशु के पीछे चलता है। छोटे छोटे यदि कोई भी तलवार आपके जीवन में यीशु का संदेश है, वो तलवार रख दो। ये जो समय है, तलवार प्रयोग करने का समय नहीं है, क्योंकि जिंदगी के आखिरी समयों में हम आया, दुनिया के आखिरी समय में हम आया। देश को आप देखें, कोई भी देश में शांति नहीं, कोई भी देश में ऐसा कोई देश नहीं जहां पर बीमारी नहीं, जहां दुख नहीं, जहां तकलीफ नहीं। हर घरों में, हर स्टेट में, हर राज्य में
परेशानियां बढ़ रखा गए, ये आखिरी समय में आप और में आया। ये तलवार का समय नहीं, जो कटोरा खुदा ने आपको और मुझको पीने के लिए दी, वो पीने का समय है, साथ साथ पीने के लिए प्रार्थना करने का समय है। गत्समना इसलिए है, जो कटोरा पिता ने हाथ में दी, वो पीने का सामर्थ पाने का जगह है गत्समना। हमारे पास ऐसा कोई जगह है? हमारे जीवन में कोई गत्समना है? बार बार जाकर बैठकर प्रार्थना करें और शक्ति और सामर्थ को पाए? क्या कोई प्रेयर प्लेस हमारे जीवन में? कई दफा प्रार्थना के लिए हमारे पास समय नहीं, बाकी हर कार्य के लिए समय है। पूरे दिन हम भागते फिरते रहते हैं, लेकिन आपको मालूम है अभी बहुत कठिन समय आने वाला है। दूसरे तिमुथियुस 3 अध्याय में लिखा है, अंतिम समय में कठिन समय आएगा। वहां पर काफी बातें लिखा। इससे ज्यादा कठिन समय कौन सा समय है? इतना बहुत ज्यादा कठिन समय के बीच में से होकर आप और मैं गुजर रहा है। ये जो समय तलवार उठाने का समय नहीं, ये समय एफेसियों का 6 अध्याय में लिखा है, प्रार्थना के लिए समय ढूंढने का समय है, प्रार्थना के लिए जगह ढूंढने का समय है, खुदा के करीब में होने का समय है, प्रभु का वचन में बने रहने का समय है, विश्वास में मजबूत होने का समय है, दुनिया से हटकर खुदा के चरणों पर समय बिताने का समय है। तलवार का समय नहीं है समय। यीशु ने कहा, तलवार उठाने वाले तलवार से मारा जाएगा। यीशु मसीह के हाथ में वो कटोरा, यीशु मसीह ने कहा, पिता मुझे दिया है कटोरा। प्यारे सीसो, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, एक एक कटोरा सभी के हाथ में पिता ने दिया है। आप पी रखा है पिछले कई सालों से। आपको मालूम है आपके हाथ में कौन सा कटोरा पिता ने पीने के लिए दिया? शायद कई सालों से आप बीमार हो, वो एक किस्म का कटोरा खुदा ने आपको पीने के लिए दिया होगा। पारिवारिक क्लेश, संकट, कई तरह की, आपको मालूम है कौन सा कटोरा आपके हाथ में पिता ने दिया। आज कई दफा हम प्रभु से पूछता है, हाउ लॉन्ग, खुदा ये दुख कितने साल और मैं सहना है, ये दर्द कितने साल और मैं सहना है, ये कटोरा कितने साल और मैंने पीना है। गत्समना में यीशु मसीह प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की? पिता मैं चाहता हूं ये कटोरा मुझ में से दूर हो जाए। उसके साथ एक लफ्ज़ और जोड़ दिया, वो क्या था? मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। जो भी कटोरा आपके हाथ में पिता ने दिया है, चाहे वो बीमारी का हो, दुख का हो, संकट का हो, अकाल का हो, किसी भी तरह का कटोरा पिता के तरफ से आपको पीने के लिए दिया है। गत्समना बनाए, घुटने बैठे पिता से आप प्रार्थना करें, खुदा ये कटोरा यदि मुझे पीने के लिए रखा है, पीने का शक्ति और सामर्थ मुझे दे। यीशु मसीह कटोरा से फेर कर जाने के लिए दुआ नहीं की, छोड़ दे ये कटोरा नहीं, आई डोंट वांट इट, मुझे ये नहीं चाहिए। आजकल सभी लोग इसलिए ढूंढते फिरते रहते हैं, कटोरा मेरे हाथ में ना आए, कभी दुख ना आए, कभी कष्ट ना आए, कभी संकट ना आए, इसलिए लोग जगह जगह घूमते फिरते, एक जगह पे नहीं, एक चर्च में नहीं रहता, क्योंकि कटोरा जीवन से चले जाए। कभी शैतान कटोरा लेके आता है। कई दफा कई तरह की दुख मुसीबत के बीच में से होकर हम गुजरता है, हम इसलिए घूमते फिरते इंदौर से चंडीगढ़ तक इतना पैसा खर्च कर कर क्यों आया? उनके पास एक कटोरा है, उनके वाइफ के हाथ में एक कटोरा परमेश्वर ने दिया। वो किसी भी प्रकार हो कटोरा इंदौर में नहीं जा रहे और चंडीगढ़ में छोड़ने के लिए आए। मैं नहीं बोल रहा हूं हम दुखों में ही रह गए, नहीं, कई दफा कई सालों से आप दुआ करते हो, आपका प्रार्थना का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुनता, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा हमसे ये कहता है, आपको पीने के लिए खुदा रखा हुआ कटोरा होगा वो, जो इस समय
जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, जो भी संकट है, जो भी परेशानी, उसी में से होकर आप गुजर रहे हैं, पिता ने आपको दिया हुआ कटोरा होगा वो। यदि आपके घर पे एक गत्समना घुटने बैठकर प्रार्थना करने की एक जगह आपके घर पे, या आपके जीवन में घुटने बैठकर प्रार्थना करने की एक जगह है, तो जरूर यह कटोरा पीने का ताकत भी खुदावंद देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने जगह पे खड़े हो जाएं। बहुत सारे बात आज इस पोर्शन से पढ़ने के लिए, बताने के लिए है, लेकिन मैं आगे जा नहीं पा रहे। कई तरह की कटोरा मेरा और आपके जीवन में पिता देता है। कभी कभी हम सोचते हैं, प्रभु मैं अकेला ये बोझ उठा नहीं पाएगा, मैं क्या करूं। परिवार के जीवन को आप सोच कर देखें, कोई एक कटोरा आपके परिवार में है, आप भी को वो पीना पड़ेगा। कई सालों से कुछ बातों के लिए आप दुआ करते हैं, कई दफा जगह जगह घूमते फिरते आप प्रार्थना करना शुरू की, लेकिन फिर भी कहीं से आपको छुटकारा नहीं। शायद आप सोचते हैं प्रभु ने मुझे छोड़ दी, या परमेश्वर ने भूल गया, क्या परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुनता। ऐसा नहीं है। जो भी खुदा आपको दिया हुआ कटोरा, खुशी के साथ उसको पिए, लेकिन प्रार्थना क्या है, खुदा यह समस्या का सामना करने का शक्ति मुझे दे, ये बीमारी का दर्द सहने का शक्ति मुझे दे, ये क्लेश सहने का शक्ति मुझे दे, ये भारी बोझ उठाने का शक्ति खुदा मुझे दे। हम सब अपने आंखों को बंद करें। जो बोझ आप उठा रखा है, शायद आपसे उठा नहीं पा रहे, किद्रोन नाली से पार होकर गत्समना से निकलकर ओलिव पहाड़ के या उस गोलगोथा, उससे भी बड़ा बोझ क्रूस उठा के वो चल रहा है। यीशु मसीह इतना बड़ा क्रूस स्वयं उठाया, गिरते हुए उड़ते हुए इतना बड़ा बोझ अपने ऊपर लेकर कालवरी की तरफ यीशु मसीह चल रहा है। आपका जीवन भी वैसे ही हो। बहुत बड़ा बोझ आपके कंधों में है, परिवार का बोझ है, बच्चों का बोझ है, नौकरी का बोझ है, कई तरह की बोझ लेकर गिरते हुए उड़ते हुए आप आगे को जा रहे हो। आप उसे बुरा ना समझो, क्योंकि यीशु मसीह भी हमारे समान बोझ उठाया, क्रूस उठाया। शिमोन नाम पर एक व्यक्ति को पकड़कर यीशु मसीह के क्रूस को उनके ऊपर रखा, लेकिन वो सह नहीं पाया, उठा नहीं पाया। थोड़े से चलकर वो गिर पड़ा। यीशु मसीह स्वयं उस क्रूस को उठाया। आपके लिए और मेरे लिए रखा हुआ क्रूस हमें उठाना है। क्रूस के बिना सिंहासन नहीं है, क्रूस के बिना कोई अनुग्रह नहीं है। आज के दिन में इस बात एक और बार मैं बताना चाहता हूं, गत्समने के बगैर, क्रूस के बगैर एक सिंहासन नहीं है। प्रभु के राज्य में जाना है। चेले लोगों ने जगह जगह ये उपदेश और प्रचार करते रहा। इस प्रकार अनेक क्लेशों को सहकर हमें प्रभु के राज्य में प्रवेश होना आवश्यक है। प्यारे अजीजों, परमेश्वर के राज्य में जाना है तो अनेक क्लेशों को हमें सहना पड़ता है।
कई तरह की वालियों में होकर हमें गुजरना पड़ता है, कई तरह की क्रूस हमें उठाना पड़ता है, लेकिन खुदावंद कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम दुखी ना हो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं, मैं कभी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो, मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो। क्रूस के बिना सिंहासन नहीं है। कई तरह की क्रूस उठाकर आप थका हुआ एक अनुभव में आज खड़े हो। ढाढ़स बांधो, निराश ना हो। आगे आप देख, एक सिंहासन आपके लिए है, एक अनुग्रह का सिंहासन आपके लिए खुदा रखा है। बिना कुड़कुड़ाते हुए, बिना निराश होते हुए, उस क्रूस को जो पिता ने आपके लिए रखा हुआ क्रूस आप उठाए। लेकिन क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलते रहे। क्रूस उठाकर दुनिया के पीछे चलने से बेहतर है यीशु के पीछे चले। हालेलुया, हालेलुया। पतरस को कहा, पतरस यह समय तलवार उठाने का समय नहीं। कई दफा हम निराश हो जाता है, कई दफा हम कुड़कुड़ाते हैं, कई दफा कई तरह की तलवार हम उठाते हैं। हम अपना रीति के अनुसार बचने के लिए, छुटकारा पाने के लिए कई दफा हम कोशिश करता है। पतरस बचाने के लिए, बचने के लिए तलवार उठा कर देखा। यीशु मसीह कहा, तुम्हारा परिश्रम इस समय व्यर्थ है। हालेलुया। हम बचने के लिए कई कोशिश की, बचाने के लिए कई कोशिश की, लेकिन कई दफा हमारे कोशिश असफल हो गया। लेकिन आज आपका तमाम बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल दे। जो भी कठिन अवस्था है, जो भी कठिन परिस्थिति है, जो भी बात आपसे नहीं होता, जो आपके लिए कठिन है, यीशु के हाथ में सौंप दो। जो आपसे नहीं होता वो प्रभु से होता है। जो आपके लिए मुश्किल है वो प्रभु के लिए मुश्किल नहीं है। जो आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहे, यीशु मसीह के लिए रास्ता है। उस पर विश्वास कर, उसके हाथों में आपका मुश्किल का समय को दे। जो क्रूस आप उठा रहे हैं, जो क्रूस आप सह रहा है, सहकर मसीह के पीछे आप चले। हालेलुया। जो पिता मुझे दिया हुआ कटोरा मुझे पीना पड़ेगा। यह वचन आपके मन में रखे। जो भी कटोरा पिता की तरफ से आपको मिलता है, आपको और मुझको वो पीना पड़ेगा। लेकिन ताकत देने वाला, शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर दुनिया के अंत तक हमारे साथ है। वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं। यीशु मसीह स्वयं ये बातें कहा, मैं नहीं छोड़ेगा, मैं नहीं छोड़ेगा। शायद माँ बाप भूल जाए, भाई बहन छोड़ दे, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा। हर एक आवश्यकताओं में वो हमारे साथ रहेगा। कई दफा हमारे जरूरतों में हम लोगों को ढूंढता है, वो समय पर नहीं होता, लेकिन हमारे आवश्यकताओं में परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ेगा। उसके बलवंत हाथ में हमारे जरूरतों को सौंप दे और प्रार्थना करे, प्रभु का स्तुति करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे कितना भी बड़ा आवश्यकता आपके जीवन में आए, परमेश्वर रास्ता खोलेगा। उस पर भरोसा रखे।
उस पर विश्वास रखे। यीशु उनसे पूछा, यदि मुझे आप ढूंढते हो, ये लोगों को जाने दो। आज यीशु मसीह को ढूंढ कर आए हो, उसको पाने के लिए आए हो, उसको मिलने के लिए आए हो, उससे सुनने के लिए आए हो। जो रुकावट देने वाले, जो बात हमारे साथ है, उसको दूर करे, अलग करे। हालेलुया। संपूर्ण समर्पण के साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के इस समय के लिए। जो कटोरा पिता ने आपको दी, खुशी के साथ उसको आपने पिया है। हम क्रूस उठाकर आपके पीछे चल रहा है खुदा। जो भी कटोरा हमें आप देते हैं खुशी के साथ पीने के लिए, आप हमें शक्ति दे, आप हमें सामर्थ दे, आप हमें बल दे। हमारे जीवन में आने वाले रोज का क्रूस उठाने का सामर्थ हमें दे खुदा। जितने भाई बहन बच्चे यहां पर हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। सबके जीवन में खुदावंद सहने का शक्ति आप दे, बर्दाश्त करने का शक्ति सभी को आप दे खुदा। आपके पीछे पीछे चलते रहने के लिए आप सभी को मदद कर। आपका अनुग्रह और आशीर्वाद सबके जीवन में हो खुदावंद। आज दिया हुआ वचन सबके जीवन में कार्य करे। क्रूस को उठाते हुए ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ आपके पीछे चलते रहने के लिए हम सभी को मदद कर। यहां तक आपने हमारा मदद की, आगे भी खुदावंद चलने के लिए, फिरने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। प्रार्थना आपने हमारा सुना, आपको हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।